बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल। बात करेंगे आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं एमएलओ के लिए और चलान की कॉग्निजेंस को जो चैलेंज की गई थी, जो कॉग्निजेंस ली गई थी इलियास मेमन साहब की अदालत की तरफ से कि ये चलान चलेगा, ये मुकदमा चलेगा मुबैना ज़हीर गैंग के तमाम अफराद के खिलाफ, उनकी वालदा, उसका भाई, उसके सहूलतकार, तमाम लोगों के खिलाफ। और पहले इस मुकदमे की FIR को ख़त्म करवाने की कोशिश की गई, जिसका फैसला आज से तकरीबन 1.5 महीना कबल 18 अगस्त को आया था, जिसके अंदर उसी ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने फैसला दिया था जिनके नाम का आजकल बड़ा चर्चा किया जाता है। के आगा साहब के नाम के बेंच का बार बार हवाला दिया जाता है, जो ज़हीर के हवारी हैं, ज़हीर के तर्जुमान हैं, जो ज़हीर को अपने मालकान की तरह समझते हैं, ज़हीर शबीर को, उन लोगों की तरफ से बार बार के आगा साहब के फैसलों का हवाला दिया जा रहा था। आज के आगा साहब का फिर जिक्र हुआ है, के आगा साहब के फैसले का जिक्र हुआ है। आज जो प्रोसीडिंग्स हुई है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अब आगे क्या होने जा रहा है, अब आगे आज के फैसले की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। और पहले मैं आपको बताता चलूं कि 2 तरह की प्रोसीडिंग्स थी कल से आज के दिन के लिए। आज 9:30 बजे का टाइम रखा गया था। सिंध हाई कोर्ट ने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी इस चीज को अपडेट कर दिया था। और अभी जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूं तो आज के दिन में जो हार हुई है ज़हीर की, जो ज़हीर को मुंह की खानी पड़ी है, ज़हीर के वकला के लिए जो आज बड़ा बुरा दिन था, उसके बारे में बात करेंगे। वो था चलान की कॉग्निजेंस के हवाले से। आज से एक रोज कबल GN कुरैशी साहब ने भी आप लोगों को अदालत के अंदर की समाअत का आंखों देखा हाल बताया था। शायद हुसैन ने भी बताया था। उन्होंने आपको ये कंफर्म किया था कि जब अदालत के अंदर ये प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो जो ज़हीर के वकील साहब हैं, अमर न्याज बडेरा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पंजाब से, बहावलपुर से जो गए हुए हैं ये मुकदमा लड़ने कराची में, उनकी तरफ से कुछ कस्में खाई गई थी, उनकी तरफ से कुछ बड़े बड़े दावे किए गए थे और उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि मैं जिस चीज के ऊपर पहले बहस कर रहा हूं, ये जो चलान की कॉग्निजेंस है, जो मैं इसके ऊपर बहस कर रहा हूं, मुझे यकीन है कि इस बहस के बाद MLO की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब चलान की कॉग्निजेंस के ऊपर बहस हो रही थी तो जो अमर न्याज बडेरा साहब हैं, जिनका मैंने आपको जिक्र किया कि जो पंजाब से अपनी डेडिकेशन शो कर रहे हैं, यहाँ से बहावलपुर के इलाके से वो डायरेक्टली कराची के अंदर जाकर इस केस को कंटेस्ट कर रहे हैं मुल्जमान के बिहाफ पर। तमाम मुल्जमान के वकील इस वक्त वही हैं और वहां पर उनको असिस्ट कर रहे हैं गुल मोहम्मद फारूकी साहब, जो साबिक प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं दहशतगर्दी अदालत के। तो उनकी तरफ से आज से एक रोज कबल जब अदालत के अंदर कस्में खाई गई थी तो उनका ये कहना था कि मुझे ये कंफर्म है कि अगर मैं पहले चलान की कॉग्निजेंस के ऊपर बहस करूंगा तो MLO के ऊपर बहस की जरूरत नहीं पड़ेगी, MLO का फैसला अपने आप हो जाएगा। जिस पर अदालत ने उनसे स्टेटमेंट मांगी थी, लेकिन स्टेटमेंट आपको पता है कि जब भी ये लोग, चाहे वो ज़हीर के सोशल मीडिया पर बैठने वाले तर्जुमान हो, चाहे वो ज़हीर की अदालतों के अंदर तर्जुमान हो, तो वो अपनी पक्की स्टेटमेंट के ऊपर कायम नहीं रहते। कोई स्टेटमेंट वो देते ही नहीं है ऐसी कि जिसके ऊपर उनको कायम रहना पड़े। जब अदालत ने इनका कंडक्ट, अदालत भी जानती थी कि ये लोग तो हर जगह बाहर बैठे पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, तो इनसे स्टेटमेंट ले ली जाए, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट देने से इनकार कर दिया था। लेकिन उन्होंने कहा था कि जी मुझे पूरा यकीन है कि मेरे इस बहस करने के बाद ये सब कुछ आगे MLO के ऊपर बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस पर अदालत ने हैरानी का इजहार किया था। अदालत ने ये पूछा था, GN कुरैशी साहब के की जुबानी आपने ये अल्फाज भी सुने थे कि अदालत ने यह पूछा था कि आपको इतनी कंफर्मेशन कैसे है, आपको इतना श्योर कैसे है। वो मैंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया था कि क्योंकि कराची से एक यूट्यूबर, बेरोजगार यूट्यूबर या जो भी नादहिंदा यूट्यूबर है, जिनके बारे में जो मकरूज हैं कई जगहों पे, उनकी तरफ से जो तज्जिया निगारी की जा रही थी, अमर न्याज बडेरा साहब ने एग्जैक्टली उस तज्जिया निगारी को अपनी वकालत के साथ एसोसिएट करते हुए ये समझ लिया कि जो वो बंदा बोल रहा है शायद वो बंदा सिंध हाई कोर्ट का ठेकेदार है, शायद वो बंदा सिंध हाई कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर लेता है और जो फैसला वो कहता है सिंध हाई कोर्ट उसी के मुताबिक फैसला करती है। लेकिन जब आज मुकदमे की दोबारा समाअत शुरू हुई और भरपूर तरह से दलाइल दिए गए, बिल्कुल इररेलेवेंट बातें की गई, बार बार वही बात, फलां अदालत ने बच्ची को छोड़ दिया, फलां जगह पे बच्ची ने बयान दे दिया। लेकिन जब जिब्रान नासिर ने आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर किया, बड़े ही मुख्तसर मगर जामे आर्ग्यूमेंट से उन्होंने बड़ा क्लियर करके बताया। सबसे पहले उन्होंने अदालतों के साथ इनकी चोरियां सामने रखी। सबसे पहले अदालतों के साथ जो चीट किया जा रहा था, जो आज तक फ्रॉड किया जा रहा था, और जिस अदालत के अंदर इस वक्त वो खड़े थे, उस अदालत से जो कंसीलमेंट की थी वो उन्होंने सामने उठा के रख दी। उसी के आगा साहब के नाम के बेंच के अंदर 18 तारीख को जो इनकी एक क्वेश्चन की प्रोसीडिंग खारिज हुई थी, जिसको पहले भी नहीं सुना गया था, जिसको पहले भी खारिज कर दिया गया था, मुस्तरद कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था, उसका हवाला जब जिब्रान नासिर ने सामने रखा तो जो जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब हैं, उन्होंने उसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली जो जिब्रान नासिर के आर्ग्यूमेंट थे उसको सेकंड करते हुए बाद में ये डिसीजन दिया कि आपकी
जो रेमेडी पहले आप क्वेश्चन की ले चुके हैं, जब रिटन डिसीजन आएगा, रिटन ऑर्डर आएगा, तो एग्जैक्टली आप देखेंगे कि ये चीजें, तमाम चीजें उसके अंदर मेंशन होंगी। उस वक्त भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। लेकिन जो अदालत ने जो ऑब्जर्व किया कि आपके पास एक रेमेडी क्वेश्चन की थी, वो आप अवेल कर चुके हैं, अब चलान एक्सेप्ट हो चुका है, चलान ने चलना है। आपको ये लगता है कि मेरे मुलजमान तो बड़े शरीफ हैं, मेरे मुलजमान के खिलाफ ये मुकदमात साबित नहीं होंगे, ये दफात साबित नहीं होंगी, तो आप जाएं ट्रायल कोर्ट के अंदर। पाकिस्तान का ही कानून है, क्योंकि सारे लोगों के लिए कानून के साथ शायद वाकफियत जो है वो जरूरी नहीं होती, या तमाम कवानीन वो नहीं पढ़ सके थे। तो ज़ाब्ता फौजदारी, जिस तरह हमने पहले भी एक्सप्लेन किया कि उसका 265K जो है वो सेशन कोर्ट के जो ट्रायल होते हैं, सेशन ट्रायल जो होते हैं, उसके अंदर किसी भी मुलजम को बरियत के लिए दरखास्त देने के लिए, रिलीफ देने के लिए वो रखा गया है 265K। अगर मुलजम ये समझता है कि मेरे खिलाफ जो मुकदमा है या मेरे खिलाफ जो शवाहिद है वो काफ़ी नहीं है, मैं इसके अंदर सजा नहीं हूँगा, तो फौरन कुछ टाइम के बाद जब जैसी ट्रायल शुरू होगा, चार्ज फ्रेम होगा, एक दो शहादत हो जाएगी और वो समझता है कि उसके खिलाफ शहादत काफ़ी नहीं है और आगे भी ऐसी कोई शहादत नहीं आनी, तो वो 265K की एप्लीकेशन के अंदर अपनी बरियत ले सकता है। ये कहकर अदालत ने इनको मुस्तरद करके वापस भेज दिया। अब जो आगे होने जा रहा है उसके ऊपर बात करेंगे और एक छोटा सा पहलू आपके सामने रखेंगे। जो फनकारी लगाई जाएगी, जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि उससे पहले लगाई जा चुकी है या लगाई जाएगी। ये कहने की कोशिश की जाएगी कि आज तो हमारी दरखास्त जो है वो सिर्फ गैर मुअस्सर हुई है, आज तो हमारी दरखास्त जो है वो काबिल समाअत नहीं थी, इसलिए हमें चपेड़ें पड़ी हैं। लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि वो जो गैर मुअस्सर और गैर नाकाबिल समाअत दरखास्त है वो क्यों हुई है, क्योंकि आप लोगों ने अदालतों के साथ झूठ बोला है, क्योंकि आपने अदालतों को गुमराह करने की कोशिश की है। जिस अदालत के अंदर आप इस वक्त खड़े हैं, इसको भी गुमराह करने की कोशिश की है। इससे कबल तो आप बेशुमार अदालतों को गुमराह कर चुके हैं। 16 अप्रैल से ऑनवर्ड आपने हर जगह, हर अदालत को गुमराह किया और सिंध हाई कोर्ट को एक यूट्यूबर सहाफी ने यह समझ लिया कि सिंध हाई कोर्ट उसके इस तरह से बैठ के किसी तज्जिए को सिंध हाई कोर्ट मान लेता है और सिंध हाई कोर्ट उसकी मंशा के मुताबिक फैसले करेगा। हाई कोर्ट्स को, हमारी निचली अदालतों को गुमराह किया गया आज तक और अवाम के साथ भी झूठ बोला गया। लेकिन आज जब वो चलान की कॉग्निजेंस की दरखास्त, जो इन्होंने चलान की कॉग्निजेंस को चैलेंज किया था, वो मुस्तरद की गई, तो एक चीज कंफर्म हो गई, एक चीज क्लियर हो गई कि ये लोग झूठे थे और इनके तमाम दावे झूठे थे कि ये मुकदमा शायद नहीं चलेगा, ये ट्रायल नहीं चलेगा, इस मुकदमे में जहीर और शबीर को सजा नहीं होगी। वो तमाम दावे आज धरे के धरे रह गए और अदालत ने यह फैसला दिया है कि ट्रायल चलेगा। अगर आपको कोई तकलीफ है, अगर आपको कोई भी तकलीफ पहुंच रही है इस चलान से, तो जाएं और उस जगह पे अपना जो फोरम है, जो आपकी रेमेडी बनती है, उसको एक्सरसाइज कीजिएगा। यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा मकसद था, बार बार जो एक एक दिन करके आमर नियाज बडेरा साहब MLO की प्रोसीडिंग्स को लेके जा रहे हैं, तकरीबन 1 सितंबर से ऑनवर्ड MLO की प्रोसीडिंग को स्टे के अंदर ले जाया जा रहा है। तो आज उसको दोबारा डिले कर दिया गया और वो मंडे के लिए 3 अक्टूबर को फिक्स कर दी गई और उसके अंदर भी अगेन टाइम फिक्स किया गया है। वो प्रायोरिटी पे केस सुना जाएगा और इंशाल्लाह ताला मंडे को एक और सरप्राइज आएगा, एक और अच्छा फैसला आएगा, क्योंकि जो जिब्रान नासिर के आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो जिब्रान नासिर की दलीलें हैं इस मामले के अंदर अदालत में, वो फैक्ट से ज्यादा कानून के ऊपर बेस करती हैं, कानून के ऊपर उनकी बुनियाद रखी जा रही है। कानून के मुताबिक जो चीजें जरूरी हैं वो अदालत से वो मांग रहे हैं। इस वक्त तक हमें कुछ खबरें ये भी मिल रही हैं कि सिंध पुलिस ने अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है उन मफरूर मुलजमान के खिलाफ प्रोसीड करने का, जिन मफरूर मुलजमान के नॉन अवेलेबल वारंट्स निकले थे। उसके बारे में मैं आपको अब बहुत जो श्योर चीज है, कंफर्म चीज है, वो मैं अपने सोर्सेज से पहले कंफर्म करूंगा, उसके बाद बताऊंगा। लेकिन चूंकि चलान की कॉग्निजेंस जो चैलेंज की गई थी वो रिजेक्ट हो गई है इनकी एप्लीकेशन, अब चलान ने चलना है। तो सिंध पुलिस इस मौके का इंतजार कर रही थी। कुछ लोगों के साथ जो मेरी बात भी हुई थी उनके मुताबिक सईद अहमद रिंद साहब का यह ख्याल था कि जो यूट्यूबर सहाफी कहता है वही हो जाता है, तो इसलिए उसने भी इंतजार किया था कि जो यूट्यूबर सहाफी ने कहा हुआ है, जो कराची से एक झूठा यूट्यूबर सहाफी है, उसने चूंकि कहा हुआ है, वो उसने ये झूठ बोला हुआ है कि ये चलान खत्म हो जाएगा, के आगा साहब की कोर्ट से बच्चियां चली गई। उसको ये नहीं पता कि उसी के आगा साहब के बेंच का फैसला आज इनके रास्ते की रुकावट बन जाएगा। तो अब सईद रिंद साहब ये डिसाइड कर रहे हैं कि एज सून एज पॉसिबल मैं उसी सैलाब के रस्तों में से, उसी टूटी सड़क से गुजरते हुए मैं जाकर लाहौर में और उसके अलावा KPK के अंदर जो मफरूर मुलजमान इस वक्त मौजूद हैं उनके लिए प्रोसेस करूं, परमिशन लेने शुरू करूं। और जो खबरें अब तक आ रही हैं कि नूर बीबी और जो बाकी मफरूर मुलजमान हैं उनकी तरफ से
हिफाजती जमानतें दायर करने का सिलसिला शुरू होने वाला है। तो जैसे ही इनमें से कोई भी कहीं भी हिफाजती जमानत दायर करेगा, वो सबसे पहले हम आपको अपडेट कर देंगे जब इनको लगेगा कि अब पुलिस इनके पीछे आ रही है। क्योंकि आज जो जिब्रान नासिर ने भी अपनी प्रेस टॉक में कहा, पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन चूंकि आज हाईकोर्ट का एक फैसला आया है और वो फैसला जो है वो सिंध पुलिस के लिए उनके गले की हड्डी, जिस तरह ये मुकदमा बना हुआ है, अब वो सिंध पुलिस के गले की हड्डी बनेगा। आज का फैसला जस्टिस सलाउद्दीन पंवर का, और इनको डिलीवर करना पड़ेगा 15 तारीख से पहले पहले, या तो इन मफरूर मुल्जमान को अपनी जमानतें करवानी पड़ेंगी, अदरवाइज 15 तारीख से पहले पहले सईद अहमद रिंद साहब को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और निकलना पड़ेगा और भाग दौड़ करनी पड़ेगी इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। जो भी टीम तश्कील दी जाएगी, जो भी फर्दर मामलात होंगे, जब हमें कंफर्म होंगे वो हम आपके सामने जरूर रखेंगे। ये है आज के दिन के फैसले का इम्पैक्ट कि अब मुकदमा चलेगा, ट्रायल चलेगा, मफरूर मुल्जमान के लिए प्रोसेस शुरू हो जाएगा और फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी मैं आपको फौरी तौर पर अपडेट करूंगा। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।